स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पवन खेड़ा भी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं जब से उन्हें असम पुलिस के कहने पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें, ये मामला कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई थी, जहां पर उन्हें मंगलवार तक अंतरिम जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट से हवाले से बड़ी खबर सामने ये आई थी कि उन्होंने माफी मांगी है अपने बयानों को लेकर। जो ऐसा कहा जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि जबान फिसल गई थी, लेकिन भाजपा कह रही है कि जानबूझकर की गई टिप्पणी थी। प्रधानमंत्री के पिता का अपमान, प्रधानमंत्री का अपमान। चलिए, एक नया वीडियो अब सोशल मीडिया पर इसके बाद भी वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि घमंड खत्म कांग्रेस पार्टी का कब होगा। जहां पर आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पवन खेड़ा दिखाई दे रहे हैं और उसके बगल में बैठे हुए कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां कहते हैं पवन खेड़ा कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी ना समझिए, और कहीं ना कहीं ये हमारी जो चुप्पी है ये हमारी समझदारी है। और प्रधानमंत्री को भी वो सलाह देते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि ये सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उनके द्वारा पाले गए, मतलब देखिए, अफसरों को कहा जा रहा है, अफसरों को भी टारगेट किया गया कि अफसर जो है उनकी दुकान चला रहे हैं, मतलब अफसर भी उनके हवाले काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करके पवन खेड़ा ने ये बात कह दिया है। दर्शकों, यहां पर देखने वाली बात ये हो जाती है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट आप गए, एक तरफ आपको विमान से उतारा गया, एक तरफ आपको माफी मांगने की अपील की गई, आपने माफी भी मांगी, आपने शायद वो काम किया होगा जिसके लिए वहां आपको माफी मांगने की जरूरत पड़ी। आपके ही अधिवक्ता ने कहा कि कहीं ना कहीं उनके स्टेटमेंट से मैं सहमत नहीं हूं। अभिषेक मनु सिंघवी जो कोर्ट तक गए थे कांग्रेस की तरफ से अधिवक्ता, आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी के लिए यह बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का जो घमंड है वो खत्म नहीं हो रहा है। ये दिखावे के लिए कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी। कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा। पर हेमंत विश्व शर्मा ने भी कहा है कि अच्छा हुआ माफी मांग ली, अब सार्वजनिक जगहों पर शांति का माहौल देखने को मिलेगा, आगे से कोई ऐसे टिप्पणी नहीं करेगा। तो देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने भी सलाह दे दी है कि अब राजनीति में ऐसा कोई असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। अब माफी मांगनी जरूरी भी थी, जहां उन्होंने कहा कि आरोपी मतलब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। हम उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर पवित्रता बनी रहेगी, इसके बाद कोई भी राजनीति में असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकेगा। देखिए, हेमंत विश्व शर्मा ने पहले भी टिप्पणी की थी कि कांग्रेस पार्टी की ये हालत हो गई है कि कुछ भी बयानबाजी तेज करने रहे हैं। प्रधानमंत्री ने क्या काम किया है और प्रधानमंत्री के लिए जो की गई टिप्पणी थी वो कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ने वाली है। आने वाले लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने कह दिया कि टेलीस्कोप से कांग्रेस पार्टी को चुनाव देखना पड़ेगा। मतलब देखिए, यहाँ पर बीजेपी नेता भी तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बात भी वैसी थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोली गई बातें थी, उनके पिता के खिलाफ जो दिवंगत हो चुके हैं उनके खिलाफ बोली गई बातें थी। तो अब कहा जा रहा है कि घमंड भी कम नहीं हुआ है, जहां पर ट्विटर पर उनका वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझिए और ये कमजोरी समझने की भूल ना करें। ये जो है कहीं ना कहीं एक संदेश प्रधानमंत्री को भी है, उनके अफसरों को भी है, मतलब उनके अफसर जिन्होंने कार्रवाई की उसी पर कहीं ना कहीं तंज कस रहे हैं। आपको बता दें कि अब जनता कांग्रेस पार्टी को जमकर घेर रही है, जहां आपको मैं एक एक करके कमेंट्स बताती हूं कि आखिर इसके बाद जनता में कांग्रेस की जो तस्वीर है दर्शकों कैसी उभर कर सामने आ रही है। मतलब जनता क्या सोच रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि लोकसभा
चुनाव नजदीक आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, अलग अलग राज्यों में होने वाले हैं और प्रधानमंत्री बनने की जो कुर्सी है वो भी तय होगी इस बार के लोकसभा चुनाव से। आपको बता दें कि अब अजय राज नाम के एक यूजर हैं, उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी ये कौन तय करेगा, ये जनता तय करेगी। तो जनता क्या सोच रही है आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं। जनता में कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस पार्टी की छवि को लेकर है कि आपने माफी मांग ली और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कमजोरी ना समझने की भूल करें और कहते हैं कांग्रेस अब कभी भी सत्ता में नहीं लौटेगी। ये यूजर लिख रहे हैं, मुगालता छोड़ कहीं और किनारा ढूंढो खेड़ा साहब, हालांकि तुम्हारा राजनीतिक भविष्य तुम्हारी छिछली राजनीति और बदजुबानी की भेंट चढ़ चुकी है। तुम्हें टिकट मिली तो जमानत जब्त निश्चित है और राज्यसभा लायक तुम्हारी औकात नहीं है। देखिए ये कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा जा रहा है, जहां पर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये धमकी देने वाले कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ये व्यक्ति तो सरकारी अफसरों पर, आम जनता सब पर खतरा है भाई, ये लिखा है बीजेपी लीडर ने। अब देखिए बीजेपी भी ये कह रही है कि कहीं ना कहीं शब्दों की गरिमा भारतीय जनता पार्टी क्रॉस नहीं करती है। शब्दों की गरिमा को अगर क्रॉस करने का कोई भी राजनेता दुस्साहस करता है तो जनता उसका अंजाम तय करती है। कहा यह भी जा रहा है, आपको अंत में मैं बताती चलूं कि बेड़ा गर्क करने का काम पवन खेड़ा कर रहे हैं। पहले मणिशंकर अय्यर ने कहा, प्रधानमंत्री को चाय वाला कहकर जातिगत आधार पर टिप्पणी की थी, धराशायी हुई कांग्रेस पार्टी। आने वाले विधानसभा चुनाव में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, 2019 में नरेंद्र मोदी आए सत्ता में वापस, जनता का समर्थन हुआ। कहा जा रहा है जितनी टिप्पणी कांग्रेस पार्टी करेगी उतना फायदा प्रधानमंत्री को होगा, उनकी सीटें बढ़ेंगी, जनता नाराज होगी तो वोट कटता जाएगा। और कहा यह भी जा रहा है कि पवन खेड़ा ने पूरी जिम्मेदारी ले ली है कि कैसे कांग्रेस पार्टी को धराशायी किया जाए, क्योंकि देखिए अभी उभर भी नहीं पाई है कांग्रेस पार्टी। अगर मैं सही शब्दों का चयन करके आपको बताऊं तो कहा तो यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अभी उभर रही है, अभी अपने जख्म भर रही है, धराशायी हो चुकी थी, अभी भरा जा रहा है वो जो जख्म है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके कुछ जख्मों को भरा है, देखने वाली बात होगी जनता इसका क्या आंसर देती है। लेकिन अब इसके पहले जो टिप्पणी की जा रही है वो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ने वाली है। तो ऐसे में मैंने पूरे विस्तार से बता दिया, कमजोरी ना समझी जाए। आईटी अफसरों पर हवाला, आईटी अफसरों को निशाना बनाया गया, पुलिस अफसरों को निशाना बनाया गया, प्रधानमंत्री को संदेश दिया है पवन खेड़ा ने। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल ये वीडियो। तो आपकी जो भी राय हो इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और कांग्रेस पार्टी की स्थिति आपको क्या लग रहा है, भविष्य में लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति क्या होती है ये भी कमेंट करें। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज से जुड़ने के लिए।